हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मीन यानी पाइसियंस के लिए अक्टूबर 2021 का जो महीना आ रहा है वो क्या सब लेके आ रहा है। सो मीन राशि वालों के लिए हम यहाँ लव रीडिंग भी करेंगे, करियर और फाइनेंस रीडिंग भी करेंगे और देखेंगे क्या प्रोमिनेंट इवेंट्स हैं जो कि अक्टूबर 2021 में उनके साथ हो सकते हैं, क्या गाइडेंस उन्हें फॉलो करनी चाहिए और क्या आउटकम रहेगा इस महीने का। सो रीडिंग में बने रहिए मीन राशि एंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को और मेरी छोटी सी फैमिली का पार्ट बनिएगा अगर ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो तो। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर मीन राशि। सबसे पहले मीन राशि हम यहाँ देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं जब आप अक्टूबर के महीने में एंटर हो रहे हैं वो क्या हैं। ठीक है, अक्टूबर के महीने में एंटर होते हुए आपकी एनर्जीज़ क्या हैं वो हम यहाँ प्लेइंग कार्ड से देखेंगे। ये सितंबर और अगस्त और सितंबर के आपके प्रोमिनेंट इवेंट्स हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में हुए हैं शायद, और आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में आज भी वो हावी हैं। लेट्स चेक किन एनर्जीज के साथ आप अक्टूबर में आ रहे हैं मीन राशि। ऑल राइट, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल की। ओके, सो आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ न्यू बिगनिंग्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों में। ठीक है, फैमिली में कोई गेट टुगेदर का पार्ट हुए हैं, आप किसी की बर्थडे मनाई है आपने रिसेंटली, किसी एनिवर्सरी में गए हैं आप, या अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो शायद घर जाके आए हैं आप लोग, अपनी फैमिली वालों से मिल के आए हैं। घर में ही रहते हैं तो फैमिली में कोई गेट टुगेदर जरूर आपने काफ़ी लोगों ने अटेंड किया होगा। एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ न्यू बिगनिंग्स इस महीने या तो अक्टूबर के 10 दिन में स्टार्टिंग में हो सकती है और आपको पता है ये चीज़ कि आपकी कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, किसी चीज़ का रिजल्ट आने वाला है, या आपको पता चल जाएगा आपको क्या चीज़ चूज़ करनी है, ये आपको पता है, या फिर ये सितंबर में हो चुका है आपके साथ। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी लोग काफ़ी ट्रबल में हैं या ट्रबल में रहे हैं पिछले 2 महीनों में, जिसमें कि शायद आप सेपरेशन से गुजरे हों, जिसमें कि शायद आपने लोनली फील किया हो, जिसमें कि शायद आपको ऐसा लगा हो कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं या आपने अपनी बिल्कुल होप छोड़ दी हो शायद। ठीक है, एंड अकेलापन भी किसी किसी को फील हुआ होगा। सेपरेशन दिख रहा है मुझे, काफ़ी लोग जो है अपने पार्टनर से सेपरेट हुए होंगे, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि सेपरेशन आया था लेकिन वो रिकनसाइल भी हो गया सितंबर के महीने में। ठीक है, और जिनका नहीं हुआ है वो वेट कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में वो रिकन्सिलेशन, वो नई बिगनिंग, वो न्यू शुरुआत हो जाएगी उनकी लाइफ में। चलिए अब देखते हैं अक्टूबर के महीने में आप लोगों की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी मीन राशि। अक्टूबर के महीने की ओवरऑल एनर्जीज जो है वो आपके लिए क्या है। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मीन राशि। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, सो वी हैव हैप्पी फैमिली। तो जैसा कि मैंने कहा कुछ फैमिली वाइब्स यहाँ आ रही हैं। ठीक है, जिनके साथ सितंबर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है हैप्पी फैमिली इवेंट, वो इस महीने तो होके ही रहेगा। या तो किसी की तैयारी चल रही है, कुछ एंगेजमेंट की, पार्टी की, शादी की घर में। ठीक है, या फिर शायद हो चुका है ऐसा और अभी भी आप उसी वाइब में हैं, कुछ तो है। कॉन्ट्रैक्ट, शादी दिख रही है मुझे यहाँ पे मीन राशि। या तो आपके घर में किसी की शादी हुई है नई या होने वाली है, या आप किसी से शादी करना चाहते हैं, उसे अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैन होल्डिंग है, हार्ट भी आया है, आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं अक्टूबर में महीने में। कोई आपको प्रपोजल दे चुका है, आप उसे हाँ बोलने वाले हैं, या आपको कोई प्रपोजल दे सकता है लाइफ में अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है और आप शायद उसे हाँ कहें और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में या शादी में बंध जाएं। कुछ लोगों के लिए कुछ लीगल केसेस उनके पक्ष में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, एंड बैलेंस आ सकता है लाइफ में। अगर कुछ चीज़ें इम्बैलेंस चल रही थी तो डेफिनेटली यहाँ बैलेंस दिख रहा है विद दिस लिब्रा एनर्जी। आप में से काफ़ी लोग किसी लिब्रन को डील कर रहे हो सकते हैं, किसी तुला राशि के पर्सन को डील कर रहे हो सकते हैं। यहाँ बहुत प्यारा सा रेनबो मुझे शो हुआ जैसे मैंने इस कार्ड पे नज़र डाली। तो आपकी लाइफ में अगर कोई भी इशू चल रहा था, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो फाइनली रिजॉल्व हो जाएगी विद दिस रेनबो। ठीक है, पॉजिटिविटी, बारिश के बाद एक अच्छी धूप खिलेगी विद द रेनबो। और काफ़ी लोगों के लिए ना मुझे कुछ फैमिली बनती हुई, मैरिज प्रपोजल्स, इस तरह के वाइब्स आ रहे हैं मीन राशि। नाउ देखते हैं कि आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब हो रहा है और क्लैरिटी मिलेगी हमें।
सो ओवरऑल एनर्जी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है मीन राशि। लेट्स सी कि लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या सब होगा। और ओके कुछ लोगों की, क्योंकि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी आया है, तो जो लोग सेपरेशन में है वो उनका हो सकता है कि एक पार्टनर से उनका रिलेशनशिप एंड हो जाए और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ही ऐसा मैसेज मिल रहा है मुझे कि एक बिल्कुल एंडिंग हो चुकी है और कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड भी आना चाह रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। वैसे मैं 4 ही कार्ड ले रही हूँ। बॉटम एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हैं, किसी का कुछ झगड़ा चल रहा है अपने पार्टनर से। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हो सकता है कि एक पार्टनर मैरिड है। एक ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है कि शायद इस महीने आप अपने फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि सामने वाला आपसे प्यार करता है, आपको भी पता है आप उससे प्यार करते हैं, लेकिन शायद आप अपने इमोशंस को अच्छे से शेयर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे एक्स का वेट करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए नए पार्टनर की तरफ ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे। वो अभी भी पास्ट एनर्जीज में ही है। कुछ मिस कर रहे हैं आप किसी चीज़ में, या तो आपके पार्टनर से आपका सेपरेशन हुआ है, या हो सकता है अक्टूबर के महीने में 2-1 दिन लड़ाई रहे आप लोगों की, तो आप उसे मिस करेंगे। ठीक है, और कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकता है, इसकी वजह से शायद आप अपनी फीलिंग्स उससे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या आपके पार्टनर शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ये भी लग रहा है यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए कि कोई कमिटमेंट के लिए तरस रहा है, किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। 7 ऑफ कप्स, कोई एक तो है जो कि जिसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है पर्सनल लाइफ में, या हो सकता है आपके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों कि आप अपने पार्टनर को ध्यान दें, कि अपनी फैमिली का ध्यान रखें, कि आप अपने करियर पे ध्यान दें। तो हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, कि दोस्त भी आपके पास बहुत सारे हैं, प्रपोजल भी आपके पास बहुत सारे हैं। तो आप किसके ऊपर वर्क करें, किसका ध्यान रखें, ऐसी एनर्जीज भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन कुछ लोग जो सिंगल हैं वो अपने सोलमेट से यहाँ पे मिल सकते हैं विद 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने सोलमेट से यहाँ मिल सकते हैं, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को डील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, या अक्टूबर में कोई लड़ाई हो सकती है आपकी। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल की है, जगलिंग है, कन्फ्यूज़न है, ये पर्सन सही है या नहीं, इस तरह के दिमाग में थॉट्स आ सकते हैं आपके इस महीने। ठीक है, एंड फैमिली में भी आपकी कोई, अगर आप किस फैमिली में भी किसी पार्टनरशिप में है, फैमिली बिजनेस में है, तो कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकता है कि आपके लड़ाइयाँ हो जाएं फैमिलीज के बीच में, ऐसा भी मुझे यहाँ पे वाइब आ रहा है। ऑलराइट, अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, आपके डिवोर्स केस वगैरह चल रहे हैं, तो उनकी डेट्स इस महीने हो सकती है आपके लिए। तो आपका सेपरेशन हो सकता है, आपका डाइवोर्स कंप्लीट हो सकता है, उसकी डेट्स आ जाए तो वो ख़त्म हो सकती है एक स्टोरी आपकी लाइफ से, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और कुछ न्यू बिगनिंग विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स की, कुछ नई प्लानिंग रिलेशनशिप में, आप क्या करना है, आप कैसे आगे बढ़ना है, वो भी करते हुए आप दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, हो सकता है कि वो अपने किसी पुराने एक्स बॉयफ्रेंड से मिल जाएं इस महीने, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाउ देखते हैं आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में क्या सब हो रहा है मकर राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मकर राशि वालों के करियर, बिजनेस, फाइनेंस की क्या एनर्जीज रहेंगी अक्टूबर में, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, so we have page of swords, then we have 8 of swords, 4 of cups, and lastly we have devil. ओके, सो आप में से काफ़ी लोग, हो सकता है कि ऐसे पार्टनर को बॉटम में लवर्स की एनर्जी है। हो सकता है कि जिनसे आप प्यार करते हैं या जिससे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, वो पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हैं, या आप वर्क प्लेस से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, या आप वर्क प्लेस में किसी को पसंद करते हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत नहीं हुआ है अभी, क्योंकि शायद आप अपने फीलिंग्स उनसे शेयर नहीं कर पाते, या वो आपके क्रश हैं, सिर्फ आपको पता है कि आप लोग एक नहीं हो सकते। कुछ तो है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई पर्सन किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है वर्क प्लेस पे। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और लवर्स की एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई नया ऑफर मिल सकता है इस महीने, नई जॉब का, नई इंटरव्यू का। ठीक है, या किसी एग्जामिनेशन में सिलेक्शन का। ठीक है, लेकिन
आप उसे रिजेक्ट कर रहे हैं या आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि आपका ध्यान इस पर्सन पे है और आप इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा नहीं है आपका काम में मन लग रहा है, आपका इस पर्सन में मन लग रहा है, उस एडिक्शन में मन लग रहा है जो कि आपके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं आपको के पास मौजूद है और आप उस पर्सन से दूर नहीं जाना चाहते। उसको देखे बिना, उससे बात किए बिना शायद आपका दिन पूरा नहीं होता। तो आप किसी से एडिक्टेड हैं अपने वर्क प्लेस में, और ये कोई पर्सन ही होगा डेफिनेटली। लेकिन ये एडिक्शंस आपको काफ़ी कुछ, अभी आपको शायद नहीं लगेगा अक्टूबर में, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बाद में रिग्रेट हो सकती हैं, क्योंकि आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे इस पर्सन की वजह से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी मीटिंग्स, काफ़ी ऑनलाइन बजटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है। ट्रैवल दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए, ऑनलाइन ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कुछ मीटिंग्स आप कर सकते हैं इस महीने। लेकिन ट्रैवल भी दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। कुछ लोग नई जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके पास नया जॉब का ऑफर आएगा, लेकिन हो सकता है एम्प्लॉयर आपको रिजेक्ट कर दे, आपका प्रोफाइल या आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हो, इस तरह का भी कुछ काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। लवर्स के नीचे एम्परर है और फिर एम्प्रेस है, तो हो सकता है कि कोई हस्बैंड वाइफ है आपके जॉब में, ठीक है, या बिजनेस में, या फैमिली बिजनेस में है, तो ये आपके मदर फादर या चाचा ताऊ, मतलब एक कपल है कहीं पे जो कि आपको जो है चॉइस दे सकता है काम करने की, या उल्टा भी हो सकता है कि इस कपल से आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं या इस कपल की वजह से आप कुछ आगे नहीं कर पाएँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कपल आपके इस महीने एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, व्हाट एल्स? गुस्सा बहुत आ सकता है आपको इस महीने, ठीक है। इस महीने आप लोगों को काफ़ी गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, फ्रस्ट्रेशन रह सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि सामने वाले से आप अच्छे से तहजीब से बात करें, वरना वो चीज़ भी आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। यस, ऑलराइट, तो अभी तो मुझे यही दिख रहा है आप लोगों के लिए मीन राशि। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों, आपको कोई गाइडेंस मिला हो। नाउ हम यहाँ पे मेरे हैंडमेड कार्ड से देखते हैं और क्या इवेंट्स हैं जो कि अक्टूबर 2021 में आपके साथ हो सकते हैं। वी हैव यूनिवर्स एंड एम्ब्रेस। तो यूनिवर्स आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है इस महीने, उन्हें आप लीजिए, उन्हें एम्ब्रेस कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहिए, उन्हें रिजेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनके अंदर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है। 21 आपका बर्थ डेट हो सकता है, मार्च आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अवेटिंग रिजल्ट, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो प्लान कीजिए, रिजल्ट्स आपके फेवर में आएंगे। जैसे कि मैंने कहा, फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके पास आज ऑफर आ रहे हैं उनमें। लास्ट वन इज गिविंग एंड रिसीविंग, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो आप लोगों को अच्छा दीजिए, आप अच्छा पाएंगे। बॉटम एनर्जी है विक्ट्री एंड सक्सेस, बिलीव एंड सक्सेस। तो अगर आप बिलीव करेंगे और बिलीव करके कोई एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी इस महीने की पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या कुछ और छोटी मोटे से इवेंट्स जो कि आपको इमोशनल लॉस फील करा दें या आपको अच्छा नहीं लगे, उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो एक आध दिन के इवेंट्स हैं, लेकिन जो ओवरऑल महीने की एनर्जी है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। पेशेंस रखिए, प्लान कीजिए किस तरह से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहिए। गुस्सा मत कीजिए, को डिपेंडेंसी से बचिए, ये भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहे हैं। नाउ फटाफट से हम विजडम ऑरिकल डेक से देखते हैं मीन राशि की आप लोगों का ओवरऑल आउटकम इस महीने का क्या होगा, और उसी कार्ड से हमें अगर कोई गाइडेंस मिलेगा उस आउटकम को पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ देखेंगे। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट कार्ड फॉर मीन राशि। प्लीज बताइए मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगा। देखिए, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं मीन राशि। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके एंसेस्टर्स काफ़ी हेल्पफुल हैं उनके लिए और चीज़ें काफ़ी पॉसिबल बना रहे हैं उनके लिए। सो एक तो अगर आप ये रीडिंग सही टाइम पे देख लेते हैं, ठीक है, तो अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू बोलिए श्राद्ध पक्ष में।
और कोई रिचुअल अगर आप करते हैं तो उसे बहुत अच्छे से कीजिए, डेफिनेटली वो आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग्स देंगे। नाउ लेट्स चेक आपका आउटकम क्या रहेगा। वी हैव ऑब्जर्वर। ओके, तो ऑब्जर्वर का कार्ड जो है मीन राशि, मुझे ये कह रहा है कि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। शायद रिएक्ट आप पहले कर दें, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेविल की एनर्जी आ रही है, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे। रिजेक्शन आप पहले दे दें, बाद में आपको एहसास हो रहा है ये तो गलत हो गया। कोशिश कीजिएगा, गाइडेंस आ रहा है ऑब्जर्वर का, चीज़ों को पहले ऑब्जर्व कीजिए, समझिए, फिर रिएक्ट कीजिए। ठीक है, आपकी लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आई हैं या इसीलिए आती होंगी शायद कि आप बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। पहले रिएक्ट कर देते हैं, बाद में सोचते हैं। तो इस महीने का गाइडेंस है आपके लिए कि पहले सोचिए, समझिए, फिर रिएक्ट कीजिए। चाहे रिलेशनशिप्स हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो आप समझते ही हैं, अपने आप को तो आप जानते ही हैं। कोशिश कीजिए सामने वाले का परसेप्शन समझने की। आपके साथ कुछ पास्ट में हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट एनर्जी भी आपको वही देगी। वो पर्सन अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी सोच को समझने की कोशिश कीजिए। अपने खराब पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आगे फॉरवर्ड मत कीजिए उन एनर्जीज को, ठीक है, या दूसरे व्यक्ति को जज मत कीजिए। आप लोग में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सामने वाला आपको हमेशा गलत लगता है। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, चीज़ों को जानना ज़रूरी है। डीप नोइंग, बॉटम एनर्जी भी डीप नोइंग आ रही है, तो आपको लोगों को जानना ज़रूरी है, सिचुएशन को समझना ज़रूरी है। ऑब्जर्व कीजिए, पेशेंस रखिए, सोच समझ के एक्शन लीजिए। ऑलराइट, यही आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। और आउटकम भी, अगर आप पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे तो आउटकम हैप्पी आएगा। अगर आप जल्दबाजी में चीज़ों को बिना ऑब्जर्व किए काम कर देंगे तो आउटकम वैसा आएगा। ये आपका आउटकम है अक्टूबर के महीने का, ठीक है। तो पेशेंस के साथ डील कीजिए चीज़ों को, कोशिश कीजिए आराम आराम से चीज़ों को, कोई जल्दी नहीं है। चीज़ें ख़राब हो उससे अच्छा है कि आप अपना वक्त ले लें समझने में लोगों को और सिचुएशन को, वो लीजिए। मुझे लगता है अक्टूबर में आप लेंगे, आपको लेना भी चाहिए। सो ये थे आपके लिए गाइडेंस, ये थे आपके मैसेजेस अक्टूबर महीने के। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों मीन राशि, और कोई ना कोई गाइडेंस आप इस रीडिंग से लेके जा रहे होंगे एंड वो आपके लिए अक्टूबर का महीना और भी शानदार बना दे। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो। थैंक यू सो मच, बाय।